राजस्थान। यहाँ एक से बढ़कर एक किले हैं। कोई किला पानी के बीचों बीच खड़ा है, तो कोई रेत के समंदर में, कोई चट्टान पर पैर जमाए है, तो किसी की दीवारें चीन की दीवार को भी टक्कर देती है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि राजस्थान के राजा महाराजा ये विशाल किले आखिर बनवाते क्यों थे? क्या है इन किलों का इतिहास? ये जानने के लिए हमें चलना होगा राजस्थान के उत्तर की ओर, जहां सेना तान कर खड़ा है उत्तरी सीमा का प्रहरी भटनेर। हजारों साल पहले इस मरुस्थल में जो किला सबसे पहले बनवाया गया था वो भटनेर ही था। इतिहासकारों के माने तो भटनेर के निर्माण के बाद ही राजस्थान में दूसरे किलों का निर्माण शुरू हुआ था। यही कारण है कि किलों के इतिहास की कहानी जानने के लिए हमें भटनेर के दिलचस्प इतिहास की गहराइयों में जाना होगा, और इसके लिए हमें चलना होगा राजस्थान के उत्तर की ओर। दिल्ली से करीब 350 किलोमीटर दूर राजस्थान के उत्तर में बसा है हनुमानगढ़ शहर, जिसे प्राचीन सभ्यताओं की भूमि भी कहा जाता है। यही वो शहर है जहां घग्गर नदी के किनारे शान से खड़ा है भटनेर का विशाल दुर्ग। जहां ये किला बना है वहां आज से करीब 1730 साल पहले सिर्फ और सिर्फ रेत के धोरे थे। दूर दूर तक मरुस्थल की रेत ही रेत, इसके अलावा यहाँ और कुछ नहीं था। लेकिन ये इलाका फिर भी महत्वपूर्ण था, क्योंकि दिल्ली से मुल्तान जाने वाला रास्ता यहीं से होकर गुजरता था, जो इसे एक महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग बनाता था। इस इलाके से 500 किलोमीटर दूर जैसलमेर पर उस वक्त भूपत सिंह का शासन था। राजा भूपत सिंह यदुवंशी भाटी थे। यदुवंशी भाटियों को भगवान श्री कृष्ण का वंशज माना जाता था। उस दौर में करौली और जैसलमेर, राजस्थान के इन दोनों रियासतों पर ही यदुवंशी भाटियों का शासन था। एक दिन राजा भूपत सिंह को ये विचार आया कि क्यों न दिल्ली से मुल्तान जाने वाले मार्ग पर एक विशाल किला बनवाया जाए। चाणक्य ने अपने ग्रंथों में लिखा था कि एक राजा को अपने राज्य की सुरक्षा के लिए दुर्ग का निर्माण करवाना चाहिए, लेकिन उस दौर में पूरे भारतवर्ष में ही बहुत कम किलों का निर्माण हुआ था। राजस्थान के इस वीरान रेगिस्तान में तो रजवाड़े और रियासतें ना के बराबर थी, तो किला होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हालांकि इतिहासकार बताते हैं कि भटनेर से 100 किलोमीटर दूर भटिंडा में एक किला जरूर बना था, जो 198 ईस्वी में बनाया गया था। कहते हैं कि राजा भूपत ने 298 ईस्वी में इस किले का निर्माण शुरू करवाया, लेकिन इस इलाके में थार की रेत और घग्गर नदी का पानी ही था। ऐसे में इस विशाल किले का निर्माण हर किसी को असंभव सा लग रहा था। इसीलिए राजा भूपत ने किले के निर्माण की बागडोर अपने वास्तुकार ककैया के हाथों में दे दी। ये काम इतना आसान नहीं था, लेकिन ककैया भी एक कुशल वास्तुकार थे। उन्होंने काफी सोचने समझने के बाद किले के निर्माण को शुरू करवा दिया। उन्होंने घग्गर नदी के पानी का इस्तेमाल किया और मरुस्थल की इस रेत से छोटी छोटी कच्ची ईंटें बनवाई। हजारों ऊंटों, गधों और मजदूरों ने एक साथ मिलकर मिट्टी ढोने का काम किया। इस तरह कुछ सालों की मेहनत के बाद बिना चूने और सीमेंट के सिर्फ मिट्टी और पानी से एक बेहद विशाल दुर्ग तैयार हो गया। 52 बीघा जमीन पर फैले इस दुर्ग के 52 बुर्ज बनाए गए थे। चारों तरफ रेगिस्तान के बीचों बीच भटनेर का ये किला ऐसे खड़ा था मानो जमीन का जेवर हो। ये किला भाटियों की शान की कहानी कह रहा था, इसीलिए इसे भाटियों की मरोड़ भी कहा गया और भाटी शासकों के कारण इसका नाम दिया गया भटनेर। कुछ इतिहासकारों की माने तो भटनेर के किले के अंदर कुछ ऐसी सुरंगें भी बनवाई गई थी जो पंजाब के भटिंडा और हरियाणा के सिरसा तक जाती थी। कई इतिहासकार मानते हैं कि भूपत सिंह के बेटे अभय राव भाटी ने ये किला बनवाया था। इतिहासकार किले के बनने की तारीखें भी अलग अलग बताते हैं। कुछ का मानना है कि इसे 286 ईस्वी में बनाया गया था, तो कुछ कहते हैं कि इसे 295 ईस्वी में बनाया गया था, तो कुछ इसे 298 ईस्वी में बना बताते हैं। ककैया ने किले में महल और मंदिरों का निर्माण भी करवाया। इसके कई सारे बुर्ज बनवाए गए, दीवारें भी चौड़ी बनवाई गई, लोहे की कीलों वाले दरवाजे लगवाए गए ताकि हाथी अपने सर से दरवाजों को तोड़ ना सके। इस तरह उन्होंने ये पूरी कोशिश की थी कि दुर्ग सुरक्षित और मजबूत बने। भटनेर राजस्थान के उत्तर में बना था। ये वो दौर था जब भारत के उत्तर और पश्चिम देश जैसे कि उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, तजाकिस्तान
और ईरान आदि में अलग अलग जनजातियों के कबीले हुआ करते थे। कबीलों के ये लोग बेहद खतरनाक और लुटेरे होते थे। इन कबीले वालों ने कहानियों में अक्सर ये सुना था कि भारत सोने की चिड़िया है और यहाँ पर सभी लोग धनवान होते हैं। इस सोने की चिड़िया से धन लूटने के लिए ही अलग अलग कबीले के सरदारों ने वक्त के साथ साथ भारत पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। जब भी ये लुटेरे भारत आते तो रास्ते में इनका सामना भटनेर से होता था। यही कारण था कि इसे उत्तरी सीमा का प्रहरी भी कहा गया। भटनेर के निर्माण के करीब 700 साल बाद यहाँ पर आक्रमण का सिलसिला शुरू हो गया। 1001 ईस्वी में खूंखार लुटेरे महमूद गजनवी ने भटनेर पर पहला हमला किया और इस किले को फतेह कर लिया। दूसरा आक्रमण 1206 में कुबाचा ने किया। इसके 4 साल बाद ही 1210 में इल्तुतमिश ने भटनेर पर धावा बोला। लेकिन सबसे भयानक आक्रमण था एक पैर से लंगड़े और सबसे खतरनाक लुटेरे तैमूर लंग का। साल था 1398। उज्बेकिस्तान के समरकंद से एक विशाल सेना लेकर तैमूर लंग भारत की ओर बढ़ा। सिंधु नदी को पार करके वो दिल्ली की तरफ जा रहा था। उसकी सेना की एक टुकड़ी पहले ही मुल्तान को जीत चुकी थी। जब वो दिल्ली की ओर बढ़ रहा था तो रास्ते में उसका सामना भटनेर से हुआ। उस वक्त भटनेर के राजा थे दुलचंद। तैमूर की सेना के आगे उनकी सेना बहुत छोटी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने हार मानने के बजाय केसरिया करने की ठानी। कहते हैं कि जब तैमूर भटनेर जा रहा था तो इस विशाल किले को देखकर वो दंग रह गया। अपनी आत्मकथा तजूके तैमूरी में भी उसने लिखा है कि भारत में भटनेर का किला सर्वश्रेष्ठ है। ऐसा विशाल किला उसने आज तक नहीं देखा। तैमूर के लाखों सैनिकों ने भटनेर को घेर लिया। राजा दुलचंद और तैमूर की सेना में भयानक जंग हुई, जिसमें राजा दुलचंद और उनके सैनिक वीर गति को प्राप्त हो गए। वहीं दुर्ग की रानियों ने जौहर कर लिया। ये पहला ऐसा जौहर था जिसमें हिंदू रानियों के साथ ही मुस्लिम रानियों ने भी अग्नि स्नान किया था। इस जीत के बाद तैमूर ने भटनेर को जमकर लूटा। तैमूर के बाद 1534 में कामरान और 1570 में अकबर ने भटनेर पर आक्रमण किया। भटनेर ने सबसे ज्यादा विदेशी आक्रमण झेले थे। ये किला पहाड़ी पर ना होकर एक समतल मरुस्थल पर था, इसलिए इसे जीतना उतना मुश्किल नहीं था। यही वजह रही कि भटनेर के बाद जितने भी किलों का निर्माण किया गया उन्हें पहाड़ियों पर या फिर जंगलों में या पानी के बीचों बीच बनवाया गया, ताकि इन किलों तक आसानी से शत्रु सेना ना पहुंच पाए। खैर, बात अगर करें भटनेर की तो सम्राट पृथ्वीराज चौहान से लेकर अकबर तक वक्त के साथ साथ भटनेर के शासक भी बदलते रहे, लेकिन आखिर में भटनेर को जीत लिया बीकानेर के महाराजा सूरत सिंह ने। साल था 1805। उस वक्त बीकानेर की गद्दी पर महाराजा सूरत सिंह का शासन था। वे अपने साम्राज्य का विस्तार पंजाब तक करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने भटनेर पर आक्रमण कर दिया। सूरत सिंह की सेना और जाप्ता खां की सेना में भयानक युद्ध हुआ और इस युद्ध में महाराजा सूरत सिंह फतेह हुए थे। कहते हैं कि जिस दिन महाराजा सूरत सिंह ने ये जंग जीती उस दिन मंगलवार का दिन था। मंगलवार भगवान हनुमान जी का वार माना जाता है। इस फतेह को महाराजा सूरत सिंह ने बजरंग बली की कृपा समझा और भटनेर का नाम बदलकर हनुमानगढ़ रख दिया। अब ये शहर बन गया हनुमानगढ़, लेकिन किले का नाम भटनेर ही रहा। उस दिन से ही हनुमानगढ़ पर बीकानेर के राजा का शासन हो गया। बीकानेर के महाराजा राय सिंह के बेटे दलपत सिंह ने यहाँ राज किया था। कहते हैं कि उनकी मृत्यु के बाद उनकी 6 पत्नियां यहाँ सती हो गई थी, जिनकी आकृति आज भी इन दुर्ग की दीवारों पर उकेरी गई है। भटनेर के किले में आज एक 1500 साल पुराना जैन मंदिर है और भगवान गोरखनाथ का एक मंदिर है। बलबन के भतीजे शेर खां की कब्र भी इसी किले में है। कहते हैं कि एक वक्त पर रजिया सुल्तान को भी यहाँ कैद करके रखा गया था, लेकिन इतिहासकारों की माने तो वो किला भटनेर नहीं बल्कि भटिंडा का था। उस दौर में उत्तर की तरफ से लगातार दुश्मनों के हमले होते थे, लेकिन भटनेर उस सीमा की कड़ी सुरक्षा करता था। इससे राजाओं ने दुर्गों के महत्व को समझा और अपने अपने राज्यों में किलों का निर्माण शुरू करवाया। इन्हीं भाटी राजपूतों ने ही जैसलमेर में सोनारगढ़ का किला भी बनवाया था, चित्तौड़गढ़ का किला, जोधपुर का मेहरानगढ़, जयपुर का आमेर, गागरोन और रणथंभौर जैसे शानदार किलों का निर्माण भटनेर के किले के निर्माण के बाद ही हुआ था।
वक्त बीतने के साथ साथ राजस्थान के राजाओं ने एक से बढ़कर एक कई किले बनवाए, लेकिन सिर्फ मिट्टी से बना भटनेर कभी कमजोर नहीं पड़ा। 1700 सालों से मजबूती से खड़ा भटनेर आज भी उस दौर के गौरवशाली इतिहास की कहानी कहता है। भटनेर के किले के साथ राजस्थान का गौरवशाली इतिहास जुड़ा है दोस्तों, लेकिन इस किले के हालात बिगड़े आजादी के बाद। हालत ये है कि आज यहाँ देखने लायक कुछ नहीं बचा। ऐसा नहीं है कि सरकार ने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। पुरातत्व विभाग ने इस किले के रखरखाव के लिए करोड़ों रुपए का बजट खर्च किया था, लेकिन सरकारी अफसरों ने काम तो कुछ किया नहीं और लाखों रुपए का घोटाला कर दिया सो अलग। अब घोटाले की जांच चल रही है और भटनेर खंडर होता जा रहा है। हम राजस्थान के लोगों को हमारे पूर्वजों ने एक से बढ़कर एक धरोहरें विरासत में दी है, लेकिन जनता में इनके लिए इमोशनल अटैचमेंट या यूं कहें कि भावात्मक लगाव नहीं है, क्योंकि उन्हें इन धरोहरों का इतिहास और इनकी कहानी मालूम ही नहीं है। इसीलिए मैंने ये रिपोर्ट बनाई है दोस्तों। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि दुनिया को पता चल सके कि भटनेर की कहानी क्या है और इसे बचाना क्यों जरूरी है। अब जब भी राजस्थान के इतिहास की गहराइयों में जाएंगे तो भटनेर का जिक्र जरूर होगा। इस किले की चर्चाएं आपको हर जगह मिलेगी। दोस्तों, ये हमारा सौभाग्य है कि आज हम इसे देख तो पा रहे हैं, लेकिन अगर समय रहते इस किले की मरम्मत नहीं करवाई गई तो ये किला उसी तरह नष्ट हो जाएगा जैसे दुश्मन पर चांदी के गोले दागने वाला दुनिया का एकमात्र चूरू का किला नष्ट हो गया। इसीलिए मेरी दरख्वास्त है कि आप भटनेर की इस गौरव गाथा को दूर दूर तक पहुंचाएं। इस वीडियो में बताए गए सारे तथ्यों को वेरीफाई करके ही आपके सामने पेश किया गया है दोस्तों। इनके रेफरेंस लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप इसे एजुकेशन पर्पज से भी देख सकते हैं। उम्मीद है कि भटनेर की कहानी के साथ ही आपको ये समझ आ गया होगा कि राजा महाराजा किले आखिर क्यों बनवाने लगे थे। यहीं से हमारे किलों के इतिहास की सीरीज भी शुरू होती है। अगली कहानी होगी एक नए दुर्ग की, लेकिन तब तक आप हमें ये बताएं कि आप इस रिपोर्ट को कहां से देख रहे हैं, आपके यहाँ कौन सा किला है और अगला इतिहास किस किले का जानना चाहते हैं। जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।